मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि आज हम जहांगीराबाद के न्यू पाठक मोहल्ला में, जहां सैनी समाज ने और मैं समझ सभी समाज के लोगों ने किसान यूनियन ए राजनीतिक संगठन को ज्वाइन किया है, परिवार को बढ़ाया है। उसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी यहाँ है, सबको पटका पहनाकर उनको अपने संगठन में शामिल कर रहे हैं और वो एक विश्वास दिला पा रहे हैं कि आज मांगेराम त्यागी जी का ए राजनीतिक किसान यूनियन उनके साथ खड़ा है, साथ खड़ा रहेगा, उनका कहना है। तो चलिए मैं अब उसी के कार्यक्रम की ओर लेके चलता हूं। क्या कहना है मांगेराम त्यागी जी का उन समाज के और उन सभी लोगों के साथ जो आज संगठन में शामिल हुए हैं। चलिए मेरे साथ है, मैं पूछूं आज, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के मांगेराम त्यागी जी। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज आपने आपके परिवार को बढ़ाया है, आज का किसान यूनियन का परिवार बढ़ा है। आज संगठन की एक अच्छी मीटिंग यहाँ पाठक मोहल्ला जहांगीराबाद में हुई है और बहादुर किसानों ने ये संकल्प लिया है कि वो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के परचम को साथ लेकर गरीब, मजलूम, मजदूर और किसान के हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये संकल्प भी लिया है कि वो ईमानदारी के साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के आंदोलनों में, उसकी लड़ाई में, उसके संघर्ष में शामिल रहे। अच्छा सर, कहा जाता है और कि जब जब किसान अपनी बात कहता है, सरकार को क्यों चुपती है आपकी बात? सरकार और किसान दोनों का बड़ा लंबा नाता है। जिस सरकार को आप ये कह रहे हो कि किसान अपनी बात कहता है तो बड़ी चुभती है, वही सरकार एक महीना ऐसा भी आता है 5 वर्ष में कि जब मंच के माध्यम से वो उनके जुबान पर किसान का इनाम रहता। किसान के लिए वो कौन कौन से सपने अर्जित करते हैं, किसान के लिए वो कौन कौन से वादे करते हैं, कहते हैं, उनके मैनिफेस्टो आप पढ़ोगे तो उसमें किसान के अलावा कोई नजर नहीं आता। लेकिन जब वही लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं तो वो किसान को भूल जाते हैं। किसान उनके लिए एक बीती चीज हो जाता है। अब फिर वही किसान संघर्ष के लिए बाहर सड़क पे आता और संघर्ष होगा तो ये जाहिर सी बात है कि जो हुक्मरान बैठे हैं, जो हुकूमत को संभाल रहे हैं, संघर्ष तो उन्हीं से होगा। और ये किसान फिर पूछेगा भी कि आपने अपनी सभा में किसानों के लिए वादा किया था, आपने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, आप किसानों के लिए मुफ्त बिजली दो। वो कहता है, संघर्ष करता है, आंदोलन करता है, तो आंदोलन तो सरकार के ही खिलाफ होगा। और एक किसान की बात सरकार को इसीलिए चुभती है कि वो अपने अधिकार की बात उनसे करता है, अपने अधिकार उनसे मांगता है। अच्छा, जैसे सर देखा जाता है किसानों को चुनाव के समय लुभावने वादे किए जाते हैं और उनको मना लिया जाता है, लेकिन जब किसान दिल्ली कूच करता है तो उनके बीच में कटीले नुकीले तार बिछा दिए जाते हैं, कीली चुभाई जाती है। इस दुनिया में सिर्फ किसान को देवता कहा गया, बाकी किसी IAS ऑफिसर को देवता नहीं कहा गया, किसी व्यापारी को देवता नहीं कहा गया, किसी और के लिए देवता का शब्द नहीं आया। किसान को देवता है क्योंकि ये भोला है, भोला है, जानता है कि लोग मेरे से हर बार छल करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात में आ जाता है। इसे ये भी ख्याल रहता है, ये अगर चाहे तो एक महीने में पूरी सृष्टि को पलट देगा। अगर ये मन कर ले कि मुझे इतनी फसल बोनी है जितने में मेरा गुजारा हो जा, मुझे इतनी सब्जी बोनी जितने में मेरे परिवार का गुजारा हो जा। अगर गेहूं बाजार में नहीं आया, दूध बाजार में नहीं आया, सब्जी बाजार में नहीं आई, तो क्या हाहाकार मचेगा, ये आप अच्छी तरह भली बात जानते हैं। ये अपनी ताकत को जानते हुए भी उसका इस्तेमाल इसलिए गलत तरीके से नहीं करता कि देश में रहने वाले जो लोग हैं वो सब, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो नौकरी पेशा है, हमारे ही भाई। वरना ऐसा कोई
हुकूमत नहीं कि अगर किसान चाहे उससे नाक न रगड़वा रखी है पहले भी। अच्छा, मांगेराम त्यागी संघर्ष का नाम रहा है, आज परिवार बड़ा है, नन्हे सिंह सैनी के नेतृत्व में इतना बड़ा परिवार आपके साथ जुड़ रहा है, तो क्या मांगेराम सैनी का क्या रहेगा संघर्ष के लिए बताया? मैंने अपने साथियों को भी बताया, आपने स्पीच के माध्यम से भी सुना होगा कि हमारा जो हथियार है वो अहिंसा का हथियार है और हमारा जो कवच है वो ईमानदारी का कवच है। अगर हम ईमानदारी के कवच में रहेंगे, अहिंसा का हथियार हमारे हाथ में रहेगा, तो हम हर लड़ाई जीतेंगे, ये मेरा वादा है। हर लड़ाई जीतेंगे, हर संघर्ष जीतेंगे, हर बेईमान को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, हर भ्रष्टाचारी को भागना पड़ेगा। मैंने अपने भाइयों से बताया, इकट्ठे रहो, एकत्रित रहो, संघर्ष के लिए तैयार रहो, ईमानदारी के कवच में रहो, अहिंसा का हथियार हाथ में लिए रहो, तो आपकी विजय होगी और जय हो। चलिए थे हमारे साथ मांगेराम त्यागी, जिन्होंने बताया कि अगर आप संगठित रहेंगे तो कोई ताकत नहीं जो आपको झुका देगी, ये कहना है मांगेराम त्यागी। तो अब हम बात करेंगे नन्हे सिंह सैनी से, जो कि आज इतने सारे लोगों के साथ शामिल हुए हैं किसान यूनियन राजनीतिक में। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो आपके नेतृत्व में आज संगठन के साथ हुए हैं? मेरा कहना है कि जिस संगठन की हम चर्चाएं बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि वो एक ईमानदार संगठन है और मजबूत संगठन है, उस आधार पर हमारे नगर जहांगीराबाद ने एक छोटी सभा करी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मांगेराम त्यागी जी को यहाँ पर बुलाकर उनके नेतृत्व में हमने किसान यूनियन को ज्वाइन किया है। इस आधार पर हमने ज्वाइन किया है कि हम लोग एक ईमानदार प्रवृत्ति के होते हुए भी हम अपनी बात को ऊंची बोलने के लिए तत्पर तो रहते हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं होता है। आज अगर हमारी पीठ भारी होगी, हमारी बात को सुना जाएगा, तो हम कमजोर व्यक्तियों की, जो हमसे कमजोर व्यक्ति हैं या दूसरों के सताए हुए व्यक्ति हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए हम तैयार खड़े रहे। चलिए, भरोसा दिलाया नन्हे सिंह सैनी ने कि आज जो ये संगठन यहाँ से बढ़ रहा है, कारवां बढ़ रहा है, मांगेराम त्यागी जी के हाथों को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ से जो संगठन बनेगा वो उत्तर प्रदेश में ऐसा जहांगीराबाद की मिसाल कायम होगी इस संगठन के लिए, जो शायद मांगेराम त्यागी वाकई याद भी रखें। चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर सभी का साथ, सभी का लेते हुए, और यहाँ क्योंकि संगठन है हमारा किसान यूनियन है राजनीतिक, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, और राजनीतिक ना होने की वजह से हम हर चीज़ को हर जगह अपनी बात को कहने में सक्षम रहेंगे। और कहते हुए जो भी, क्योंकि अब हमारे जो समाज है, यहाँ अन्य समाज है, तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जिसमें हम पुलिस प्रशासन के माध्यम में जाके नहीं जाते हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, और अपना बिजली विभाग है उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे जो विभाग है उनमें छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जो हमारा दलित समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, वो दूषित करते रहते हैं उन सब चीज़ों को। लेकिन ऐसा अब होने गए, अब हम नहीं देंगे, क्योंकि हम संगठन में हैं, संगठन के सदस्य बन